would like to introduce you to our new guest. His name is Mr. Suman Bindal. He's a mentor and business coach. कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा है लोरिटा जी, हम बहुत अच्छा। टाइम से आपको ट्रेस करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा आपके साथ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं थोड़ा सा टाइम कम निकाल पाता हूँ, क्योंकि अब जो है पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, पब्लिक को गाइड करने में लगे हुए हैं, बिजनेस के विषय में पब्लिक को अवेयर करने में लगे हुए हैं। दैट्स वाई रीज़न, अदरवाइज ऐसा नहीं है। हमेशा मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। देखिए, मेंटर बिजनेस कोच कोई आसान बात नहीं है। ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। 40 साल से ऊपर का मेरा एक्सपीरियंस है सिर्फ बिजनेस में। बचपन से आज तक बिजनेस की जो जो कमी पेशियां सीखा है, कैसे बड़ा बंदा बनना है, कैसे बिजनेस करना चाहिए, वही मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को शेयर करता हूं। मेंटर का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेंटर का काम होता है कि सामने वाले को एडवाइस करना, फाइनेंशियल एडवाइस करना, उसके माइंड को वॉश करना, पॉलिश करना उसके माइंड को। इस टाइप की छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं। फीडबैक देना उसको। बिजनेस में छोटी छोटी बातें बहुत होती हैं। मेंटर का यही काम होता है कि सामने वाले को कैसे सपोर्ट करना है, ये मेंटर का मेन काम होता है, जो कि हम अपनी वीडियो में, हर वीडियो में हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट वाइज बताते हैं अपने बारे में। और आप कैसे बिजनेस कोच बने, जरा हमें बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है, मैं बचपन से ही बिजनेस कर रहा हूँ। छोटी सी उम्र थे, पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया से चले गए जब मैं 10, 11, 12 साल का था, और सारा काम मैंने अपने हाथ से किया, अपने हाथ से सीखा। बहुत सारे नुकसान भी किए, बहुत बड़े बड़े हमने काम भी किए। आज वेल सेटल्ड है मेरी फैमिली, ऑल ओवर वर्ल्ड मैं घूमा हुआ हूं, हर चीज की नॉलेज रखता हूं। ये कोई ऊपर से चीजें नहीं आई हैं, ये प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली बंदा ही बिजनेस कोच बनता है, जिसने अपने हाथ से सब चीज करी हो, सब चीज अपने हाथ से बताई हो, उस दौर से गुजरा हो। ये कोई पढ़ी पढ़ाई लिखा मतलब किताब नहीं है कि हमने किताब से पढ़ा और आगे सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ी पढ़ाई बात करते हैं या किताब से लिखी हुई बात बताते हैं, वो मेरे हिसाब से बिजनेस कोच नहीं होता है। बिजनेस कोच वो होता है जो प्रैक्टिकली जो है वो सब चीजें कर चुका है। उसी को ही हम सामने वाले को बताते हैं कि इस चीज में ऐसे करिए तो आप बड़े बंदे बन जाओ। अब सर हम पूछना चाहेंगे, किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको सबसे पहले स्टेप में क्या करना चाहिए? सबसे पहला, बिजनेस जो करना चाह रहा है, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बिजनेस में 10-20 साल से पहले से ही लगा हुआ है, कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए हर बिजनेस करने वाले को। और उसको अपना एक टारगेट क्या, कि मेरे को करना क्या है, वो निर्धारित जरूर करना चाहिए। मैं बार बार पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। फर्स्ट हमारा होता है टारगेट, कॉन्फिडेंस एंड टारगेट। जिस बंदे ने बना लिया वो बिजनेस में सफल होगा ही होगा, ये कंफर्म है। सफल बनाने का राज सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को बिजनेस करना ही करना है, पीछे नहीं हटना। बहुत सारे लोग क्या है, आज काम स्टार्ट किया, कल को बंद कर लिया। वो सामने वाले ने कहा, दोस्त ने कहा, बेटा क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। नहीं, एक माइंड को दृढ़ कर लो, पक्का इरादा कर लो कि मेरे को बिजनेस करना है, ऐसे करना है सबसे पहले। दूसरा क्या है, कुछ इसके रूल्स होते हैं। मैं हर वीडियो में बहुत डिटेल में तो नहीं अभी जा सकते, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। बहुत सारी बिजनेस के बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं, मैं अपने वीडियो में भी बता चुका हूं। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको टारगेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रूल्स ये है, मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो अभी लॉन्च हुई है, उसमें मैंने रूल्स का भी बताया है कि ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरे डिसिप्लिन में होना चाहिए हर चीज, पूरे कमिटमेंट होनी चाहिए हर चीज की। अपने फोन को बार बार नंबर नहीं बदलना, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए,
हमारे को लोन नहीं लेना, यदि लोन लेना है तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए लेना है, अपनी पॉकेट के लिए नहीं लेना है। और अपना जो पैसा उसको सर्कुलेट करके चलना है, हमेशा पैसे को जाम करके नहीं रखना, बक्से में नहीं रखना, सेविंग अकाउंट में नहीं रखना। इस टाइप के रूल्स जो है, आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ आती है। और मैं सबको ये बोलता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, कॉपी पेन ले लीजिए, उसको नोट कर दीजिए, अदरवाइज तो भूल जाएंगे। और मैं इतनी सिंपल, सीधी, देसी भाषा में वीडियो बनाता हूं कि बच्चा भी समझ लेता है, क्योंकि जो मैं बात बताता हूं वो रियलिटी होती है, कोई आर्टिफिशियल या फिर वही बात कहूंगा कि वो पढ़ी हुई बात किताब से लिख के नहीं बताता मैं। जेन्युइन और रियलिटी है, जो इसको फॉलो करता है तो कामयाब होगा ही होगा। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या लोग बिजनेस में गलती क्या करते हैं? बिजनेस कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि याद करनी पड़ेगी। एक माइंड में वो 10-12 बातें फिक्स कर लो कि मेरे को इसी से ही चलना है। गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करो, कमिटमेंट देखो, आपके खर्चे मिनिमाइज होने चाहिए, खर्चे आपके घुटनों तक होने चाहिए और प्रॉफिट आपका सिर के ऊपर होना चाहिए, तभी तो आप कामयाब बनोगे। सही बात है। ऐसी बहुत छोटी छोटी अपना टारगेट बना के चलिए। लोग टारगेट ही नहीं बनाते, उनको यही नहीं पता कि मेरे को कपड़े का शोरूम खोलना है कि किराने का शोरूम खोलना है कि लोहे का शोरूम खोलना है, क्या खोलना है पता ही नहीं होता। फिक्स, हर चीज को फिक्स करिए, हर चीज को फिक्स करेंगे, टारगेट बनाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको बिजनेस में रोकने के लिए, तरक्की रोकने के लिए, और अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों को बिजनेस लक्ष्य तय करने में कैसे मदद कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बिजनेस को तय करने के लिए कि मेरे को करना क्या है, जहां तक मेरी रीडिंग है, जहां तक मैंने देखा है बिजनेस का, सबसे पहले तो वो आइटम चुननी चाहिए जिसकी हर रोज हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। आज आपकी रिक्वायरमेंट है, कल फिर रिक्वायरमेंट है उसकी। वो आइटम चुनने चाहिए जिसकी सेल बड़ी फास्ट हो, बच्चा भी यूज करे, बड़ा भी यूज करे, बूढ़ा भी यूज करे, हर बंदे की रिक्वायरमेंट हो, वो आइटम चूज करिए। दूसरी, वो आइटम चूज करिए, देखिए मार्जिन हर चीज में है, हमने मार्जिन की तरफ नहीं जाना है कि जी ठीक है जी शाम को मेरा 1000-2000 रुपये बन गया, ठीक है जी मैं सेटिस्फाइड नहीं। हमारे को अमीर बनना है, बड़ा बंदा बनना है, करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं। उसके लिए मेरा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन को पकड़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए छुपा हुआ है। मैन्युफैक्चर कोई किसी को बताता नहीं है कि मेरे को इतना मार्जिन है। 100%, 50%, 200, 500% तक मार्जिन रहता है मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। एग्जाम्पल के तौर पे पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि कोई भी आप चीज ले लीजिए, मान लो ऑयल ले लीजिए, कोई हेयर ऑयल ले लीजिए, हेयर ऑयल कितने का आता है विद पैकिंग? 15, 20, 25 रुपए का आ जाएगा। कोई भी ऑयल ले लीजिए, जैसे ऑयल कम से कम 40-50 किस्म के हैं, एक ही आपके यूनिट में सारे ऑयल बन सकते हैं, सिर्फ पैकिंग का फर्क है। 30, 25, 30 वाला बिकता कितने का है? 100, 150, 200, इवन के 500-500 रुपए तक भी बिकता है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही कमा सकता है, इसमें ट्रेडर नहीं कमा सकता। ट्रेडर दाल रोटी बनाता है, मैन्युफैक्चरर जहाजों में घूमता है। ट्रेडर 3 क्लास में सफर करता है और मोस्टली, और जो मैन्युफैक्चरर है, मालिक है कंपनियों के, वो जो है एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में सफर करते हैं। बस यही फर्क है। तो अब आप जान चुके हैं मिसेस सुमन बिंदल को, और हम लोग ने पूछा उनसे कुछ सवाल, भी और भी सवाल बचे हैं, लेकिन अब तक हम जान चुके हैं मेंटोर क्या होता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने अब तक किसको ऐसा कोई सुझाव दिया है जो बिजनेस में वाकई में तरक्की कर रहे हैं? लोरिटा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपने कहा सुझाव के लिए, हजारों लोगों को मैंने सुझाव दिए बिजनेस के बारे में, क्योंकि मेरा एक शौक भी है ये गाइड करना बिजनेस के विषय में। आप ये समझिए कि लगभग जो है
40-50 शोरूम तो मैंने अपने हाथ से खुलवाए होंगे ज्वेलरी के, और कम से कम 10-15-20 लोगों को मैंने अपने हाथ से कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डर लाइन, डेवलपर लाइन, इसका काम मैंने उनको समझाया है, बताया है, जो कि आज के दिन लाखों नहीं करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। मैं छोटी सोच रखने वाले से तो बात भी नहीं करता, बड़ी सोच जिसकी है वो मेरे साथ मिलता है और करोड़ों अरबों रुपए कमाने का रखता है दम वो। काफी बिजनेस लोग करते हैं, उनको काफी समस्या फेस करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती है। तो आप जरा उसमें एक्सप्लेन करेंगे हमें किस किस्म की दिक्कतें आती हैं उन्हें? समस्या कभी भी नहीं आएगी। समस्या क्यों आती है कि हम जो 10-15-20 इसके रूल्स होते हैं बिजनेस के, उसको फॉलो नहीं करते। आराम से रूल्स को देखिए, कोई उसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, उसको फॉलो करिए, गारंटी है कि कोई आपको दिक्कत आ जाए। अभी मैं जानना चाहूंगी थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके यंग एज के बारे में। तो आप जरा हमें बताएंगे, थोड़ा शेयर कर सकते हैं तो हम और जान पाएंगे आपको। देखिए क्या है, छोटी सी एज में मैंने पहले ही बताया है कि मैंने इंडिपेंडेंट काम किया है। पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे जब मैं 11-12 साल का था। अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। मेरे एक बड़े ब्रदर हैं, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर हैं, समझदार हैं। 21-22 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मेरी वाइफ है, वो भी बहुत बिजनेस से रिलेटेड उनका बहुत अच्छा माइंड काम करता है। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी मेरी डॉक्टर है, 2 बेटे हैं, दोनों अपने अपने बहुत अच्छे सेट हैं बिजनेस में। मेरी ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, पंजाब से पीछे बिलोंग करते हैं हम लोग। दिल्ली में शिफ्ट हुए लगभग आप ये समझिए 33-34 साल हो गए हैं। दिल्ली में पूरा एज इट इज कारोबार छोड़ के मैं आया था, रातों रात आ गया था। बहुत बड़ा काम था मेरा, 100 बंदों का मेरा स्टाफ था। बट एक उसमें चीज थी कि मैं वहां पंजाब में रह के तरक्की नहीं कर सकता। माइंड में भूत सवार था कि बड़ा बंदा बनना है। पंजाब में जिस शहर में हम रहते थे, बहुत बड़ा शहर नहीं था, काम बहुत अच्छा था, बट एक जुनून था, यार यहाँ एक लिमिट है, हम बढ़ नहीं सकते। मैं रातों रात पंजाब छोड़ के आया था, रातों रात पंजाब छोड़ के यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया था। और दिल्ली जब शिफ्ट हुआ तब कोई टारगेट ही नहीं था कि दिल्ली में जाके करना क्या है। दिल्ली आगे और रहने के लिए मकान हमारे को ढूंढना पड़ा। सिर्फ ये एक भूत सवार था कि यार दिल्ली बिग सिटी, बड़ा शहर, मेट्रो शहर है, उसमें मैं तरक्की कर सकता हूं, जो मेरा सपना उसको मैं अपना पूरा कर सकता हूं। यहां आके मैंने 3-4 काम किए, सब बहुत अच्छे चले काम मेरे। आज मैंने काम किया, उससे अगला काम किया, उसमें बहुत अच्छी तरक्की की। फिर मैंने सोचा कि ये काम नहीं, इससे और बड़ा काम करे। ऐसे तरक्की करते करते आज इस मुकाम के ऊपर हूं कि मेरी पूरी फैमिली सेट है, मैं सेट हूं, कोई टेंशन नहीं है, 1 रुपए का किसी का कर्जा नहीं है, किसी का देना नहीं। 100-200% मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है। अब मेरा जो मानना है कि मेरे को सिर्फ देश की सेवा करनी है, बिजनेस से रिलेटेड जो मेरा ज्ञान है सबको बांटना है। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस से रिलेटेड जो भी ज्ञान हो उससे सब बंदे तरक्की करें, वेल सेटल हो जाएं। यही मेरा आज की जर्नी तक का ये है। तो सुमन जी, मैं अभी जानना चाहूंगी आपको किस चीज से प्रेरणा मिलता है? देखिए बड़ा सिंपल सा है, मैं हमेशा बड़ी सोच रखता हूं, बड़े बंदों की तरफ देखता हूं, मैं छोटी सोच रखता ही नहीं। ना मैं कभी रिकमेंड करता कि आप भी छोटी सोच रखो। मैं हमेशा, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं 1 अरब रुपए वाले को, उसको देखता हूं कि यार इसने 1 अरब रुपया कमाया कैसे है, उसको देख के मैं आगे बढ़ता हूं। ये 100% पक्की बात है। मैं हमेशा यही बोलता हूं, बड़ी सोच रखनी चाहिए, बड़ी सोच वाला ही बंदा आगे बढ़ता है। मैं हमेशा अपने नीचे वालों को नहीं देखता बिजनेस के अंदर। मैं हमेशा यही कहता हूं कि यार टाटा जी ने क्या किया, कितने बड़े बंदे बन गए, उनको फॉलो करता हूं।
यार अंबानी जी ने क्या किया उसको फॉलो करता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान वर्ल्ड में है, खाली इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े लोग हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। फॉलो मीन उनसे हर चीज, मैं ये नहीं कि सारी चीजें उनकी सुनता हूँ, देखता हूँ, जो उनके अच्छे अच्छे पॉइंट हैं वो मैं निकालता हूँ और वही पॉइंट को मैं फॉलो करता हूँ। आगे जो है मैं अपने जो जनता है, जो बच्चे हैं, जो मेरे से कुछ सीखना चाह रहे हैं, उनको बताता हूँ। आपके कार्य में सबसे ज्यादा प्रभाव किसने डाला है? देखिए जो मेरी लाइफ का जो मेन पार्ट है, जो हिस्सा है, वो मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने, मेरे 3 बच्चे हैं, इन्होंने प्रभाव डाला है मेरी लाइफ के ऊपर कि पापा आपकी इतनी नॉलेज है, इतना कुछ आपको पता है, तो आप बांटिए ना, नॉलेज को बांटिए, अपने साथ नहीं लेके जानी। उन बच्चों से, मेरी वाइफ से प्रभावित होके मैंने ये काम स्टार्ट किया है और इतने लोगों को फायदा हुआ है, इतने लोगों को फायदा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बंदा भी आज तक मेरे पास नहीं आया कि जिसने कहा हो कि सुमन जी आपकी बात बताने से मेरे को लॉस हुआ है, नहीं। आज तक की हिस्ट्री का तो यही है और इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो सर अभी तक तो आपने काफी चैलेंजेस फेस किए होंगे, काफी मुश्किलों का सामना किया, तो सर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ क्या क्या है वो? बहुत कुछ किया है मैंने। एक ऐसा भी टाइम था कि मेरे पास, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, लगभग 30-35 साल पीछे चले जाइए, मेरे पास दूध के लिए पैसे नहीं थे और मेरी गली में एक कॉर्नर पे एक किराने वाला था, उसको झूठ बोल के मैं सुबह 20 रुपए दूध के लिए लेके आया था। हाँ, ये बात जरूर है कि आज तक हमने किसी से कर्जा नहीं लिया, टिल डेट मैंने 1 रुपया किसी का देना नहीं है, कोई मैंने बैंक लोन नहीं लिया, कोई मैंने कर्जा नहीं लिया, कभी मैंने झूठ नहीं बोला और हमेशा टाइम का पाबंद हूं मैं। बहुत मेहनत की है, पर आज मैं ये चाहता हूं कि हमने तो मेहनत की है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं, पर आपको मेहनत ऐसे नहीं करनी जो हमने की है। बहुत भार ढोए हैं हमने, लोहा ढोया है अकेले में, बड़े लंबे लंबे सफर किए हैं बड़ी मुश्किलों के साथ। पर आज के दिन मैं ये नहीं कहता कि आप उसको फॉलो करें, उसी मेहनत में जाएं, नहीं। अब उसका जो निचोड़ है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कोई मेहनत है ही नहीं है। अरे यार सीधा ही बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, ऐश करोगे। क्या आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे आजकल के यंगस्टर्स? क्योंकि आजकल यंगस्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा टाइम बिजनेस ओपन करते फिर उनका चलता नहीं, फिर फ्लॉप हो जाता है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो, कैसे उसको आगे बढ़ाएं? देखिए मैं यही कहना चाहता हूं सबको, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि 3 ही सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसी को लेके चलिए, डिटेल में हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले कमिटमेंट, गोल मीन्स टारगेट, तीसरा कॉन्फिडेंस। 3 चीजें आप अपनी जिंदगी में ले आइए, बड़े बन जाओगे। आजकल की जनरेशन को मेरा यही ही कहना है, मेरा यही ही संदेश है कि बेटा हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। यदि आप हार मान गए तो हार मान गए, हार की तरफ तो सोचो ही नहीं, जीत जाओगे। आपका बिजनेस एसोसिएट से, स्टाफ से, फ्रेंड से, सबसे एक जैसे बोलचाल है या कैसे रहते हो आप उनके साथ, कैसे मिक्सअप करते हो? बड़ी सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए पोलाइटनेस सबसे जरूरी है। कभी जिंदगी में गुस्सा तो किया ही नहीं, सामने वाले ने गाली भी निकाल दी तो हाथ जोड़ लेते हैं, फिर पूछते हैं भैया कोई गलती है तो माफ कर देना, चाहे गलती उसकी भी हो। अरे ये चीज सीखोगे तो खुद ही बड़े बन जाओगे। कि इसके बाद आप अपने फ्यूचर में यहाँ से 10 साल कहाँ देखते हो? देखिए अब जो मेरा फ्यूचर है वो सब जनता की सेवा करने का है। मैं अपनी नॉलेज बांटना चाहता हूं
और मैक्सिमम टाइम मैं इसी में ही दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरी नॉलेज से यदि किसी को बेनिफिट होता है, मेरे पास तो बिजनेस की नॉलेज है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं सबको वही शेयर करता हूं। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बिजनेस के अगेंस्ट है। सबको मैं यही संदेश देता हूं कि बिजनेस में यदि कुछ भी आपको नहीं पता तो मेरे पास आइए, यही मेरी जीत है। सो दोस्तों, अभी तक जितना अपने सवाल किए मिस्टर सुमन से, आप जान चुके हैं बिजनेस के बारे में, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे हम अपने आप को संभाल के बिजनेस चलाएं, कहाँ पे हम गलतियां कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, कैसे उसको संभालें। और यंगस्टर्स के लिए उन्होंने अच्छा मैसेज दिया है, तो आप देख सकते हो वीडियो में और इससे प्रेरणा ले सकते हो कि कैसे बिजनेस से आगे बढ़ सकते हैं। लोरिटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत अगेन थैंक्स। बाकी मैं सबको यही कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है सुमन बिंदल बिजनेस कोच, ये जरूर यूट्यूब पे फॉलो करें, देखें उसको, जिससे आपको आने वाली हर चीज वीडियो बिजनेस की नॉलेज डे बाय डे मिलती जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे बिजनेस कोच मिस्टर सुमन बिंदल, द टॉप बिजनेस कोच इन एंटायर इंडिया as well as from abroad. So I would appreciate if you all could follow him, subscribe him, and like and share. थैंक So यू much, sir. लोरिटा जी, थैंक यू। Thank you so much.